यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे थे डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में। अगर देखा जाए तो कल हम आपके बीच में डीएलएड के संदर्भ में वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए, उसके पीछे कुछ वजह रही और आप सभी के कमेंट लगातार आते रहे। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बाकी बचे विश्वविद्यालय का रिजल्ट कब तक आएगा। हम बात करें डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में, अभी ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनके फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। वो लगातार कमेंट कर रहे हैं ऐसे बच्चे कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, कुछ का रिजल्ट आ गया है लेकिन उनके पास एक समस्या है कि मार्कशीट नंबर नहीं है। ऐसे ऐसे तमाम केसेस आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है आपकी जो आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि, वह 21 तारीख है, ठीक है, यानी 21 अगस्त है। आप पूछ रहे थे कि भैया डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए अभी तक तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा था कि डेट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कहें आपसे, आप जब पूछें कि डेट बढ़ेगी, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिप्लाई करूंगा कि भैया अब आपकी डेट बढ़ने के 1% चांसेस नहीं हैं, ठीक है। जिसके पीछे वजह यह है कि अगर लगातार ये डेट पे डेट बढ़ाते रहेंगे तो और भी प्रोसेस इन्हें करना है, जैसे काउंसलिंग का हो गया, रैंक कार्ड हो गया, और भी सारे प्रोसेस करने हैं। तो ये सारे प्रोसेस करने में बिल्कुल थोड़ी सी जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी और सत्र में इनका विलंब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अब डेट नहीं बढ़ेगी। अब आपकी समक्ष जाहिर सी बात है, अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भैया डेट नहीं बढ़ेगी तो हमारा आवेदन नहीं होगा। देखिए यहाँ कहा भी जा रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा, अभ्यर्थियों की क्या गलती है, डायट कितने मेरिट तक मिल सकता है, मार्कशीट नंबर में एनए डाल रहे हैं, क्या सही है, ठीक है। और यहाँ देखिए संपर्क माध्यम आप सभी के बीच में दिया जा रहा है। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें आप ऐड कर दीजिए, मैं क्षमा चाहूँगा आपको मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा, आप लिंक के माध्यम से ऐड हो जाइए, ठीक है। चूँकि आप बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स आते हैं, भैया सभी के कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, और आपके कॉमेंट आते हैं भैया हमको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हम आपको यह काम नहीं कर पाएंगे। मैंने लिंक आपको दे दिया है यार, आप खुद ऐड हो जाइए, आप इतने समझदार हैं, ठीक है। अच्छा, आप कॉल भी करते हैं इस नंबर पर, रिसीव नहीं हो पाता। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप नाम मात्र के सहयोग कर रहे हैं, भैया मैं क्षमा चाहूँगा, जिसका जो भी आप मैसेज करते हैं, हमें जिनका लगता है कि इनका जैसे आप यार अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। कोई कहता है वहाँ हॉस्टल मिलेगा, अब यार हॉस्टल के बारे में हमको तो ये पता नहीं है कि कौन से डाइट में हॉस्टल है, कहाँ है, क्या है, कैसे है। अब ज़रा सा एक चीज़ हमें बताएं, क्या हम सब डाइट पर तो गए नहीं हैं, ठीक है, कि आपको डाइट मिलेगा, आपको हॉस्टल मिलेगा। यार ये सब सवाल आप मत पूछिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, जहां आप जा रहे हैं एडमिशन लेने, वहां आप खुद पता करिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब सवाल ना पूछा करिए। चलिए, बहरहाल आप स्वतंत्र हैं, आप भेज सकते हैं, अगर मुझे पता रहेगा तो मैं रिप्लाई फिलहाल देने का प्रयास करता हूँ। चलिए, मैंने कहा आपसे ग्रुप बना हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ हम एक ही चीज़ों पर आपसे चर्चा करते हैं। देखिए बाकी बचे विश्वविद्यालय का रिजल्ट कब तक आएगा, लगातार इसके बीच में जो है पीएनपी की भी यह कोशिश रहती है कि सारे विश्वविद्यालय के रिजल्ट घोषित हो जाए, तब जाके आवेदन हमें मिल पाएंगे। आप देख पा रहे हैं डीएलएड की स्थिति आज के लगभग जो है 1 हफ्ते पहले ऐसी थी, लेकिन आज डीएलएड के लिए मारा मारी मची हुई है, ठीक है। अभी तक जो विद्यालय वाले थे वो बच्चों को खोज रहे थे, लेकिन आज डीएलएड के लिए ऐसी परिस्थिति है कि जो विद्यार्थी हैं वो अब कॉलेज खोज रहे हैं। जो कॉलेज वाले आपसे कह रहे थे कि हम भैया आपका 20,000 में कर देंगे, लेकिन आज वही कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अब हम आपसे 41,000 रुपये लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड की डिमांड को बढ़ा दिया है। जब से बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ है तब से जो है डीएलएड की तरफ बीएड वाले भी भगे चले आ रहे हैं। आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया हमने डीएलएड तो कर लिया है, हमने बीएड किया है, हम डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी। देखिए अगर स्कॉलरशिप के संदर्भ में हम कहें तो स्कॉलरशिप आने के आपके 10% भी चांसेस नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सरकार बार बार स्कॉलरशिप नहीं देती है। आपने एक बार टीचिंग की डिग्री ले ली, अब ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते हैं, ले लीजिए, वो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक ये चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, खासकर जो बीएड करके डीएलएड वाले जा रहे हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं सिर्फ और सिर्फ वो डीएलएड करने जा रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप तो आती है, चाहे वो 35,000 क्यों ना आए।
ठीक है, सॉरी। चलिए, यहाँ इतनी चीज़ें आप समझ गए। यहाँ देखिए, बाकी बचे विश्वविद्यालय का रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने आपसे कहा है अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आज कल और आप वेट कर लीजिएगा। वेबसाइट चलने में समस्या हो रही है, सेशन एक्सपायर्ड की समस्या आपके बीच में बनी हुई है। देखिए, अगर सेशन एक्सपायर्ड की समस्या आपके बीच में बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जैसे वेबसाइट नहीं चल रही है, हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि जब अंतिम पल आता है तो वेबसाइट आपकी धोखा देती है। पीएनपी का ये हर वर्ष का रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन जो है पीएनपी को अवगत करा दिया गया है कि महोदय वेबसाइट नहीं चल रही है। तो वेबसाइट, उम्मीद है कि जैसे लोड भी बढ़ गया है, बीएड वाले भी आ गए हैं डीएलएड करने, इस वजह से आवेदन जो है समय कम है, आवेदन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो है एक लगभग एक अप्रॉक्स हम बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 लाख, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि लगभग 2 लाख आवेदन तो हो ही गए होंगे, ठीक है। पीछे आपने देखा था किस तरह से डिमांड बढ़ा है ना, 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके होंगे। अब सीटें भी कितनी हैं, मैंने कहा आपसे 2,33,000, हालांकि वो बात का मुद्दा है। चलिए, यहाँ हम कह रहे थे कि बाकी जो विश्वविद्यालय के रिजल्ट कब तक हैं। देखिए, बहुत जल्द और भी विश्वविद्यालय के रिजल्ट आएंगे। जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो खास करके ध्यान देंगे कि एक जो है लगभग नंबर आप अपना डाल दीजिए। जैसे आपको जितना लग रहा है मार्कशीट में कि हमें इतना नंबर मिल सकता है, परीक्षा जब रिजल्ट आपका आएगा वही नंबर आप वहाँ ले जाकर डाल दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर एडमिशन आप वैसे भी बाहर हैं, है ना, आप जैसे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो आप बाहर हो चुके हैं, लेकिन यार खुदा न खास्ता हो सकता है रिजल्ट आ जाए और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप आवेदन किए रहेंगे तब, कुछ कह रहे थे कि भैया अगर हम आवेदन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आपके लिए एक रास्ता खुला होता है माइनॉरिटी कॉलेज का। अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। वहाँ 50% सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट कोटे की होती हैं। मैनेजर अपने कोटे का जो भी एडमिशन होता है वो स्वयं करते हैं। ये पीएनपी का रूल्स होता है। आप माइनॉरिटी कॉलेज, जब कॉलेज की लिस्ट आप DLED-government.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहाँ से कॉलेज की लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज कौन है, कैसे है, सारी डिटेल्स वहाँ पर दी रहती है। ब्रैकेट में छोटा सा दिया रहता है, आप सर्च कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें आप बता दीजिए माइनॉरिटी कॉलेज कौन सा है। हम देखिए एक एक को नहीं बता पाएंगे, मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। आप DLED-government.in की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप कॉलेज की लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जितने भी कॉलेज हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ रिजल्ट नहीं आया, अभ्यर्थियों की क्या गलती, ये चीज़ें तो सत्य है यार कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो है मजबूरी ये है कि अभ्यर्थी जो है लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी जो है कुछ लोग हैं वो जा रहे हैं लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि भैया आज हम खुद जा रहे हैं, कॉल आता है मेरे पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या कैसे होता है। लेकिन अब भाई वो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो नहीं देगा तो हम आप कर क्या सकते हैं। लेकिन आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ जा रहा है वो आवेदन कर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आप कह रहे थे कि भैया हमारा रिजल्ट आ गया, अब हमने तो गेस करके मार्किंग कर दिया था, क्या हम फॉर्म को फिल कर दें दोबारा से? हाँ बिल्कुल, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया है कि आप ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करके आप आवेदन कर दीजिए, चूँकि ताकि संशय न रह जाए। यार 200-400 की बात अलग होती है, जैसे पता लगा खुदा न खास्ता जो है कोई समस्या उत्पन्न हो, तो ताकि आप समस्या का निदान पहले ही ढूंढ लें, आप 200-400 के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहाँ आगे अगर इसके संदर्भ में हम कहें, यहाँ देख पा रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभ्यर्थियों की क्या गलती है। जाहिर सी बात है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा कि अभ्यर्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए आप यथावत जो रिजल्ट है उसे जारी करने का प्रयास करें। लोग डीएलएड करने जा रहे हैं, रिजल्ट के अभाव में उनका 1 साल बर्बाद जा रहा है, ठीक है। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा, जैसे आप अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जो है, जैसे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप विश्वविद्यालय प्रशासन के पास मेल करें, ट्वीट करें, ठीक है। ऐसे तमाम मुद्दे आपके बीच में हो सकते हैं। मैंने पिछली बार की बात बताऊं तो आपके बीच में मैंने ट्विटर कैंपेन चलाया था जिनके भी विश्वविद्यालय के रिजल्ट नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, आप खुद इतने जागरूक हैं, आपके बीच में एक कमेटी होनी चाहिए वह खुद ब खुद ये सारे काम को कराती है। यार अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम सारे विश्वविद्यालय से अटैच हैं जो मुझे पूरी जानकारी रहेगी, ये संभव नहीं है भैया, ठीक है। तो आप खुद कर सकते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक खुद हैं। अब डाइट कितने मेरिट तक मिलता है, मैंने आपसे कहा है कि अगर 230 के ऊपर जो है आपकी मेरिट होती है तो चांसेस बनते हैं कि आपको डाइट मिल सकता है, ठीक है। अगर 230 के नीचे होती है, जैसे पहले राउंड मैंने कहा आपसे 1 से 15,000 तक आपको डाइट मिलता है, ठीक है।
1 से 15,000 रैंक तक आपको डायरेक्ट मिल सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर है, मैंने कहा आपसे 230, 235, 240 के लगभग जिनकी मेरिट होती है उन्हें डायरेक्ट मिल जाता है, चाहे कोई भी डायरेक्ट क्यों ना हो। जैसे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, ऐसे डायरेक्ट की मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है। बाकी जो पिछड़े एरिया से बिलोंग करते हैं, जो डायरेक्ट है, उनकी मेरिट जो है बिल्कुल लोवेस्ट जाती है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं। जहाँ आपको एडमिशन लेना है, आप जैसे अगर आप डायरेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ डायरेक्ट को ही लॉक करेंगे, प्राइवेट पर नहीं जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट लेना है, जिस भी कॉलेज को लेना है, वरीयता आप उसी को दीजिएगा। यानी अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट को ही लॉक करिएगा। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट को ही लॉक करिएगा। ठीक है, यानी जहाँ आपको कॉलेज चाहिए, जो कॉलेज चाहिए, पहली वरीयता आप उसी को दीजिएगा। हम मानते हैं कि आपको प्रयागराज डायरेक्ट चाहिए तो सिर्फ आप प्रयागराज डायरेक्ट को ही लॉक करके छोड़ दीजिए। अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, परेशान मत होइए। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि भैया हमको जो है पहले चरण में नहीं मिला, अब क्या हम करें, कैसे होगा हमारा। तो आपको परेशान नहीं होना है। हर चरण की काउंसलिंग में आपको छूट मिलेगी, आप किसी भी चरण की काउंसलिंग में करा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, मार्कशीट नंबर में NA डाल रहे हैं, क्या सही है? कुछ लोग इसके यह भी भ्रम पाल रखे हैं कि हम मार्कशीट नंबर में NA डाल रहे हैं तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। देखिए, हम बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मार्कशीट नंबर में NA को फिल कर रहे हैं। चूँकि उनके पास समस्याएं हैं, उनकी नेट वाली मार्कशीट आ गई है, ठीक है, और उनके पास विडंबनाएं यह है कि नेट वाली मार्कशीट में ये मार्कशीट नंबर नहीं होता। ठीक है, तो उनकी मजबूरी है कि वो NA डालकर फिल करेंगे, नहीं डालेंगे तो वैसे भी बाहर हैं। अगर आपने NA डालकर फिल कर दिया, यार ये आप लगातार पूछते हैं, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कहीं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नंबर नहीं, तो आप NA डालकर फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या है कैसे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब आप कह रहे थे भैया एडमिशन कब से प्रारंभ होगा? मैंने आपसे कहा है कि एडमिशन जो है इसी मंथ के लास्ट तक, यह मानकर चलिएगा 27-28 तारीख तक आपके बीच में जो है ये रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रैंक कार्ड के बाद लगभग हम मानकर चलते हैं कि 5 सितंबर से आपकी जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, वो शुरू हो जाएगा। सीटें कितनी हैं मैंने आपसे बताया है, 2,33,000 के आसपास में सीटें हैं। और जो काउंसलिंग होगा वह 5 सितंबर से मैंने आपको बता ही दिया। और फीस आपकी कितनी होती है? 10,200 रुपये प्राइवेट की, गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, और जो है और प्राइवेट की फ़ीस जो होती है वो 41,000 रुपये होती है 1 साल की, यानी 2 सेमेस्टर की। आप जब जो है 3rd सेमेस्टर में जब आपका एडमिशन होता है तो फिर से आपको 41,000 का पेमेंट करना होता है प्राइवेट के लिए, और गवर्नमेंट के लिए आपको 10,200 रुपये का पेमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आप कह रहे थे भैया हॉस्टल के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया। ठीक है, मेरिट के बारे में पूछ रहे थे, मेरिट पर मैंने आपसे चर्चा कर दिया। कोई भी हम जो है टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया ये चीज़ छूट रहा है, तो हम उस पर भी चर्चा आपके बीच में कर देंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नंबर दिया जा रहा है, प्लीज़ आप कॉल ना करें। ठीक है, आप कॉल करते हैं, रिसीव नहीं होता है तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता, चूँकि यार इतने थोड़े से समय का अभाव होता है कि हर किसी के कॉल का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से निवेदन है कि आप कॉल को ना करें, व्हाट्सअप मैसेज कर दें, समय रहते हुए आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई जो है वो दे दिया जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।